स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जाबिर हुसैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। की खबरों का आगाज यहीं कतर से करेंगे, जहां पर के तैयारियां की जा रही हैं कि 24 जुलाई से फुटबॉल लीग के वो मैचेस जो कि रोक दिए गए थे कोरोना की वजह से दोबारा शुरू होंगे और तमाम जो मकामी मुकाबले थे तमाम मकामी टीमों के दरमियान वो लाइन अप कर दिए गए हैं और तमाम टीमें अब जो जरूरी प्रोटोकॉल है हेल्थ का उसको मुकम्मल करती नजर आ रही हैं, बल्कि अब तो जो हेल्थ आइसोलेशन की इब्तिदाई कार्रवाई थी वो हो चुकी है मुकम्मल। तमाम खिलाड़ियों के हफ्ते में 2 दिन टेस्ट लिए जा रहे हैं, यानी कि सैंपल्स लिए जा रहे हैं और कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। सपोर्टिंग स्टाफ के साथ भी यही मामला हो रहा है। पहले इनको रखा गया था होटल्स में और अब इजाजत दे दी गई है कि आप घर में जाकर के रहें और घर में आइसोलेशन में रहें ताकि किसी तरह का कोई मसला ना हो और खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट रहें। एशिया कप फुटबॉल 2027 किस मुल्क में होगा, इसका फैसला तो अभी होना है, लेकिन यह फैसला हो चुका कि अब इन 5 मुल्कों के अलावा कोई और बिड नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी के दिल में ख्याल आए भी कि 2027 का मुकाबला हम अपने यहाँ करवा लेते हैं एशियाई फुटबॉल टीमों का, तो अब उसको अपना ये ख्याल संभाल के रखना होगा, क्योंकि बिडिंग का दरवाजा हो चुका है बंद और 5 मुल्कों के दरमियान होगा ये फैसला कि कुरा किसके नाम निकलेगा। ये 5 मुल्क हैं कतर, सऊदी अरब, भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान। आपको बताता चलूं कि वैसे तो अप्रैल में ही खत्म हो जानी थी ये मोहलत, लेकिन फिर इस कोरोना वायरस की वजह से इस मुद्दत को बढ़ा करके कर दिया गया था 30 जून तक और 30 जून भी हो चुका खत्म। तो 5 मुल्कों को कर दिया गया है बंद और दीगर तमाम ममालिक देखते रह जाएंगे जब आएगा किसी एक का नाम। अगर बात करें कतर की तो अच्छा खासा चांस है कि कतर को 2027 के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी भी दी जाए, क्योंकि उससे पहले 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल यहां हो चुका होगा और जो फैसिलिटीज तैयार की गई हैं 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए वो यकीनन उसको इसका अहल बनाती हैं कि एशिया वाले भी ये चाहेंगे कि 2027 में उनकी टीमें दोहा की सरजमीन पर खेलें। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं होगा कतर के लिए, इससे पहले 1988 में और फिर उसके बाद 2011 में भी ये टूर्नामेंट यहां कतर में मुनाकिद हो चुका है। कोरोना आम जिंदगी की तरह स्पोर्ट्स पर भी बुरी तरह से असरअंदाज हुआ और बहुत सारे टूर्नामेंट्स की डेट्स आगे पीछे हो गई, बहुत सारे क्या सभी टूर्नामेंट्स की और सभी खेलों की। और ताज़ा तरीन इत्तला आई है अफ्रीकन नेशंस कप फुटबॉल के मुताल्लिक और वो ये है कि वो मुकाबले जो कि होने थे जनवरी 2021 में, अब वो 1 साल के बाद जनवरी 2022 में होंगे, यानी कि पूरे 1 साल पीछे कर दिया गया है अफ्रीकी मुल्कों की फुटबॉल टीमों के दरमियान होने वाले इस मशहूर जमाना टूर्नामेंट को। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप उबैद ताहिर के साथ FM 107 दोहा से। फुटबॉल का जिक्र चल रहा है तो एक और खिलाड़ी जिसके चाहने वाले पूरी दुनिया में अच्छे खासे हैं, फिलहाल रियल मैड्रिड के डिफेंडर हैं ये सर्जियो रामोस। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मजीद इसी टीम के साथ खेलते रहेंगे या नहीं। अभी तक कोई पक्की बात तो सामने आई नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2021 एक सीजन के लिए रियल मैड्रिड रिन्यू करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट और उसके लिए 18 मिलियन यूरो देने को तैयार है रामोस को। लेकिन रामोस ये चाहते हैं कि भाई 1 साल से क्या होगा, कम से कम 2023 तक इसको बढ़ाया जाए। लेकिन नुकसान ये है कि अगर 2023 तक रामोस का एग्रीमेंट रिन्यू होता है तो इस सूरत में उनको सालाना पैसे या तनख्वाह मिलेगी सिर्फ 13 मिलियन यूरो।
1 साल का करेंगे तो मिलेंगे 18 मिलियन यूरो। देखते हैं होगा क्या। एक और खिलाड़ी ये हैं मोरक्को के अशरफ हकीमी। ये भी खेलते हैं रियल मैड्रिड में, लेकिन अब ये रियल मैड्रिड से अपना सामान बांधे जाने वाले हैं इंटर मिलान में 50 मिलियन यूरो के बदले। और प्रोसिया डॉर्टमंड में इससे पहले खेल चुके हैं 2 सीजन, वहां पर भी किराए पे खेल रहे थे। अब सुना यह है कि पक्का जाने वाले हैं इंटर मिलान में। हकीमी की उम्र सिर्फ 21 साल है और खबरें अब तक की ये हैं कि वो आइंदा 5 सालों के लिए 5 सीजन के लिए 50 मिलियन यूरो के बदले इंटर मिलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाले हैं। आते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की, जो कि है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का दौरा करने वाली इस टीम के तमाम क्रिकेटर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के 11 अरकान सब के सब कोरोना फ्री पाए गए हैं। जी हां, इंग्लैंड में पहुंचने के बाद हुए इनके टेस्ट और नतीजे आए मंफी यानी कि नेगेटिव। और मतलब ये हुआ कि फिट फाट करार दिए गए हैं तमाम खिलाड़ी। और इसका सीधा जो असर होगा वो नफसियाती तौर पे होगा, यानी कि मुतमईन होंगे खिलाड़ी भी और उनके स्टाफ के लोग भी। अलबत्ता ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये टेस्ट का सिलसिला तो जारी रहेगा। आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट दूसरी बार भी मंफी आए हैं और कल इसका ऐलान किया गया था। और ये खिलाड़ी हैं फखर जमान, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, वहाब रियाज और शादाब खान। अब ये खिलाड़ी भी दौरा इंग्लैंड के लिए अहल हो गए हैं, यानी कि अगले दिनों में आप सुन सकेंगे शायद कि ये खिलाड़ी भी पहुंच गए हैं अपने बैट बॉल के साथ इंग्लैंड की सरजमीन पर। जिक्र क्रिकेट का ही, लेकिन इस बार एक मुमकिन स्कैंडल का, यानी कि इल्जाम ये है श्रीलंका के साबिक वजीर खेल की जानिब से कुछ हफ्तों पहले लगाया गया कि 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कुछ चीजें फिक्स कर दी गई थी। और अब श्रीलंका की हुकूमत ने बाकायदा इन इल्जामात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकात की जिम्मेदारी श्रीलंकन पुलिस के आजाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दे दी गई है। साबिक वजीर खेल महिंदा नंदा उल्लोथगामाके ने यह दावा किया था कि 2011 का वर्ल्ड कप फिक्स था और श्रीलंका ने भारत को बेच दिया था ये मैच। अब सवाल ये है कि किस हद तक बेचा गया था और बेचा गया था तो कैसे, और अगर नहीं बेचा गया था तो फिर इन इल्जामात का मतलब क्या। श्रीलंका के इस साबिक वजीर खेल की जानिब से इल्जामात से लगाए जाने के बाद उस वक्त टीम में शामिल महिला जयवर्धने और कुमारा संगाकारा ने शदीद रद्द अमल दिखाया है। दोनों ने साबिक वजीर के इस बयान को मज़ाक़ खेज करार देते हुए जयवर्धने ने तो यहां तक कह डाला कि भैया इलेक्शन करीब हैं क्या। वैसे आपको बताता चलूं कि अर्जुना रानातुंगा, जो कि एक मोतबर पर्सनालिटी हैं श्रीलंका की क्रिकेट के, उन्होंने भी 2011 के फाइनल के बारे में कई बार शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। अर्जुना रानातुंगा वही कप्तान हैं कि जिन्होंने 1996 में श्रीलंका की टीम को अपनी क़यादत में वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था। और जिक्र आईसीसी का, जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और उनके भी इस चेयरमैन का जिनका नाम है शशांक मनोहर, जिन्होंने आज अपना ओहदा छोड़ दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे
लेकिन 2 बार 2-2 साल की अपनी मुद्दतें पूरी करके अब वो अपने ओहदे से अलग हो गए। नवंबर 2015 में पहली बार आईसीसी के चैंपियन बने थे वो। उनके डिप्यूटी या उनके नायब हैं हांगकांग के इमरान ख्वाजा और वो होंगे इंटरिम चेयरमैन या उबूरी जिम्मेदार आईसीसी के, जब तक के कोई पक्का वाला चेयरमैन नहीं मिल जाता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के बाद बहुत सारी बातें हमने सुनी। खेल के मैदान पर भी उसका असर सुनने में आया कि पड़ेगा। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ना पड़े। बात कर रहा हूं आईपीएल की, जिसका टाइटल स्पॉन्सर है वीवो, जो कि है एक चाइना की कंपनी। और उस वक्त कहा था बीसीसीआई के चंद एहलकारों ने कि अगर जरूरत पड़ी तो वीवो के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम फिर से देखेंगे, नजरसानी करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एग्जिट क्लॉज अगर वीवो को फेवर करेगा तो फिर हम उसके साथ मुआहदे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए जनाब, 59 ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं चाइना की जो कि भारत में फ्रीज कर दी गई हैं या जिनको बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कई 100 करोड़ की बात है। देखते हैं क्या होता है। और एक बार फिर से फुटबॉल के मैदान में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के 32वें हफ्तों के मुकाबले की। वैसे तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल लिवरपूल के सर सज चुका है, लेकिन फिर भी मैच अगर बाकी हैं तो नताइज तो आपको बताना पड़ेंगे। और कल मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राइटन के दरमियान जो मैच हुआ उसमें ब्राइटन को 3-0 से शिकस्त हो गई। ला लीगा यानी कि स्पेनिश फुटबॉल लीग के 33वें हफ्ते के मुकाबले में कल रॉयल मायोर्का ने सेल्ता विगो को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। सेविला ने लेकिन इसको 3-0 से, जबकि बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान होने वाला मैच 2-2 गोल पर खत्म हो गया। इन 2 गोलों में से 1 गोल लियोनेल मेसी के लिए एक और संगमील लेकर के आया, क्योंकि ये उनके फुटबॉल करियर का 700वां गोल था। जी हां, 700 700वां गोल था लियोनेल मेसी का। लेकिन बहरहाल वो अपनी टीम को जिता नहीं सके। आज जो मुकाबले हो रहे हैं ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग में, उसमें लेवांटी वैलेडोलिड से खेलेगा, रियल बीटिस वियारियल से, वालेंसिया एथलेटिक बिलबाओ से, देपोर्टिवो अलावेस गर्नाता से। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज 32वें हफ्ते के होने वाले मुकाबलों में नॉरिच सिटी खेल रहा है आर्सेनल से, बॉर्नमouth खेल रहा है न्यूकैसल यूनाइटेड से, एवर्टन का सामना है लेस्टर सिटी से, और वेस्ट हैम यूनाइटेड खेल रहा है चेल्सी के साथ। जबकि इटालियन फुटबॉल लीग में आज 29वें हफ्ते के मुकाबलों में इंटर मिलान का मुकाबला क्रोएशिया के साथ, फ्योरेंटीना खेल रहा है सेसेलोना के साथ, सेबाल का मुकाबला मिलान के साथ, लेच्ची खेल रहा है सेमेडोरिया के साथ, और कैलियरी का सामना है बोलोनिया के खिलाफ। और इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जाबिर हुसैन को दीजिए इजाजत। और याद रखिए कि कोरोना के इस माहौल में अपने आप को फिट रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज। स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर।